वेलकम बैक गाइस। सो यहाँ पर आपको एक इंटीग्रल दे रखा है जो कि एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है और इसमें आपसे पूछा गया है कि n की वैल्यू क्या होगी। सो जब कभी भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल आता है, कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो इंटीग्रल दिया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में इंटीग्रल दिया गया है, जब भी वो कभी आता है तो हम या तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करते हैं या कॉची इंटीग्रल थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमें क्या बताती है कि अगर कोई फंक्शन जो आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, ये पूरा फंक्शन है, ये अगर गिवन डोमेन में क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक का सिंपल सा मीनिंग है कि इसका कोई भी जो है वो पोल या इसकी कोई भी सिंगुलरिटी इस डोमेन में अगर नहीं है तो उसका जो इंटीग्रल का वैल्यू होता है वो होता है ज़ीरो। तो अब देखिए आपको जो सी दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सी जो है यूनिट सर्कल दिया है। यूनिट सर्कल का मतलब वो सर्कल जिसका रेडियस 1 हो और सेंटर इसका क्या है, 0 0। सो ये जो 1 सर्कल है, 1 रेडियस का सर्कल है। अब यहाँ पर जो ये फंक्शन मैंने जो दिया है, मैं इसे एनालिटिक बोल रहा हूँ। एनालिटिक का मतलब यहाँ पर जो इसके जो सिंगुलरिटीज़ हैं या आप जो इसका डिनोमिनेटर है, अगर वो आप ज़ीरो के इक्वल सेट करेंगे और अगर वो पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं वो इस सर्कल में लाई कर रहे हैं तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। और अगर वो आउटसाइड हैं तो इस रीजन में वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो चेक करते हैं, z² + 4 को 0 को पहले इक्वल रखते हैं। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट z² + 4 = 0 एंड सॉल्व, वी विल गेट z = ±2i। ओके, now we will substitute second bracket or second equation equal to 0 and when we solve this we will get z = ±2। तो अगर आप इस सर्कल को देखेंगे जो कि रेडियस 1 का सर्कल है, सो जो 2i है ये भी आउटसाइड होगा, -2i भी आउटसाइड होगा और आपका 1 भी आउटसाइड, आपका 2 भी आउटसाइड होगा और -2 भी आउटसाइड होगा। कोई भी सर्कल के अंदर लाई नहीं करने वाला है क्योंकि ये जो रेडियस है ये मैक्सिमम 1 तक जा रही है। और जो ये पॉइंट्स निकल के आए हैं इनका अगर आप मॉडुलस लोगे ±i तो ये 2 होगा और +-2 का मॉडुलस भी 2 होगा जो कि आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। तो जब ये सारे पॉइंट्स जो इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और वो इसको उस रीजन के आउटसाइड लाई कर रहे हैं, इट मीन्स जो गिवन आपका फंक्शन है वो क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। और फंक्शन अगर एनालिटिक हो गया तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो वैल्यू होती है इंटीग्रल की वो होती है 0। इट मीन्स द होल इंटीग्रल जो भी आपका दिया हुआ है dz, दिस शुड इक्वल टू 0। और इस हिसाब से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे 2πi(n) से, सो इस इक्वेशन को आपको जस्ट सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी है। तो n आपका क्या आ जाएगा, 0/2πi और n आ जाएगा आपका 0। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 0। सो n = 0। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। मिलते हैं एक और गेट 2025 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।